पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में अब राजस्थान में भी सियासत गर्मा गई है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो दलित वर्ग से और एक दलित सीएम के प्रति जिस तरह के बयान दिए गए वो इसी ओर इशारा करते हैं। पंजाब में आज़ादी के बाद पहली बार एक दलित सीएम बने हैं और पूरे देश ने वेलकम किया और उनके बारे में पीएम ये मैसेज दिलवा रहे हैं कि मैं बचकर आ गया और ये कमेंट पीएम को नहीं करना चाहिए। गहलोत और डोटासरा पीसीसी में मीडिया से बात कर रहे थे और गहलोत ने कहा कि पीएम सुरक्षा में चूक के नाम पर कांग्रेस को चुनावी फायदे के लिए बदनाम करें और कोई पीएम की सुरक्षा को खतरे में डालने की बात कैसे सोच सकता है। और कांग्रेस के नेताओं और प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए जान दी और कांग्रेस के खून में अहिंसा की भावना है, जबकि बीजेपी और आरएसएस की सोच में ही हिंसा की भावना है। वो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे। आज देश में अविश्वास और तनाव का माहौल जो हुआ है वह बीजेपी आरएसएस की वजह से ही बना हुआ है और ये धर्म के नाम पर चुनाव जीत कर आ गए, लेकिन कब तक इसके नाम पर चलेंगे। गहलोत ने कहा कि बीजेपी के नेता कल से पीएम की सुरक्षा के नाम पर जिस तरह का माहौल बना रहे वह निंदनीय है और कांग्रेस ने सभी इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगाए जिस तरह बीजेपी नेता लगा रहे। और पीएम रहते मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए गए थे। किसानों ने अगर काले झंडे दिखाए या प्रदर्शन किया तो डेमोक्रेसी में ऐसा संभव है, इसे मैनेज करना पड़ता और पीएम की रैली से पहले मैनेज करने के प्रयास भी किए गए थे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और पंजाब सीएम चन्नी ने प्रयास किए थे, लेकिन किसान नहीं माने और पीएम का प्लान भटिंडा उतरा और वहां से अचानक बाय रोड जाने का प्रोग्राम बना और पीएम का काफिला एसपीजी की अनुमति के बिना ही हिल नहीं सकता और एसपीजी और आईबी से कोई पूछ क्यों नहीं रहा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरे में डालने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया है और गहलोत ने फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू से भी इनकार किया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के सवाल पर कहा, राजस्थान में सभी सरकार लॉकडाउन का कोई विचार नहीं कर रही और लोग सावधानी बरतें और इसे गंभीरता से लें। गहलोत ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं और वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और अभी जो लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं उनमें एक भी सीरियस नहीं है। इसका कारण है कि ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लगी हुई है और सबको वैक्सीन लगाना जरूरी है। और गहलोत ने आगे कहा कि कोरोना की पहली दूसरी लहर और अब में फ़र्क है, ये कम घातक है और कई देशों में ओमिक्रॉन आ रहा है, लेकिन वहाँ पिछली बार की हाहाकार नहीं मचा है। और चिंता इस बात की है कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जब तेज़ी से फैलता है तो इसमें कई म्यूटेंट बनकर नया वेरिएंट बन जाता है और ऐसी हालत में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और 125 देशों में ये फैल चुका है, लेकिन मौतें ना के बराबर है। और सीएम और सरकार के कई मंत्री कह चुके हैं कि लॉकडाउन से रोजगार और बिजनेस पर बुरा असर पड़ता है और लॉकडाउन की नौबत ना आए इसके लिए ज़रूरी है कि लोग सावधानी बरतें। राजस्थान में कोरोना के गुरुवार को 2656 केस सामने आए और हॉटस्पॉट बन चुके जयपुर में सबसे ज़्यादा 1439 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जोधपुर, अजमेर, अलवर में भी बड़ी संख्या में केस मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दूसरी बार कोरोना की चपेट में आ गए और एक दिन पहले उनके बेटे वैभव गहलोत भी पॉजिटिव हो गए थे और बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार ने 24 से 25 जनवरी को होने वाली इन्वेस्टमेंट समिति को भी स्थगित कर दिया है। और वहीं जयपुर में वैशाली नगर, बनी पार्क, गलटा गेट और विद्याधर नगर में 5 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए और जयपुर पुलिस ने शहर में कंटेनमेंट जोन बनाने शुरू कर दिए और गुरुवार को वैशाली नगर, बनी पार्क, गलटा गेट और विद्याधर नगर में पुलिस ने 5 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। और राजस्थान के अब तक की रिपोर्ट देखें तो 9,63,109 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और 9,46,874 लोग रिकवर भी हो चुके हैं।
8,967 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो चुकी है। और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गालरिया ने गुरुवार को बैठक भी की और साथ ही कोरोना को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। और गालिया ने अगले 1.5 महीने को खतरनाक बताया और सजग और सतर्क रहने की बात कही है। और उन्होंने कोरोना के इलाज में काम आने वाली सभी दवाओं, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉक रखने के निर्देश दिए। और साथ ही उन्होंने आने वाले समय में टेस्टिंग की संख्या 1 लाख तक बढ़ाने के निर्देश दिए। और उन्होंने अस्पतालों में लगे वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरणों की मॉक ड्रिल करने के भी निर्देश दिए।